दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और शुभम यादव द्वारा केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति नाम उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे SY ऑडियो स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहेंगे। मेरी गलतियों को कॉमेंट में बताते रहे जिससे मैं स्टोरी में सुधार करता रहूंगा। एपिसोड 3 एक मुलाकात 4 चैप्टर। हेलो दोस्तों, पहले ही वो उन कपड़ों में अनफोर्टेबल थी और बाहर आते ही उसकी सांस अटक गई। स्टेज के आसपास बहुत आदमी थे जिसके हाथों में शराब के गिलास थे और सारे ही आदमी शराब के नशे में धूत थे। उन्हें देखकर उसकी धड़कनें डर से तेज हो गई। उसका दिल कर रहा था कि वो यहां से भाग जाए, पर फिर करिश्मा का ख्याल आते ही भारी कदमों से आगे बढ़ गई और वो बार बार अपने टॉप के गले पर हाथ रख रही थी क्योंकि उसके टॉप का गला काफी बड़ा था। जैसे तैसे कर स्टेज पर पहुंची। डर और शर्म से उसकी हालत खराब हुई जा रही थी। वो अब और नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो जाने के लिए मुड़ी, पर जैसे ही उसने एक कदम जाने के लिए बढ़ाया कि तभी गाना बजने लगा और गाना बजते ही लोगों की हुटनिंग की आवाज आने लगी। उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था रुके या वापस जाए। अगर रुकी तो उसे लोगों के सामने डांस करना पड़ेगा और न जाने ये लोग क्या करेंगे, और नहीं रुकी तो करिश्मा को बुरा लगेगा और उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये सोच पूजा ने एक लंबी सांस ली। उसे करिश्मा की मदद करनी ही होगी। वह पलटकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा लोगों की तरफ था और वह धीरे धीरे नाचने लगी। हालांकि उसे डांस बार की तरह नाचना नहीं आता था, पर फिर भी वह नाचने की कोशिश कर रही थी जैसा करिश्मा ने उसे समझाया था। पूजा देखने में बहुत खूबसूरत थी और यही कारण था कि उसकी खूबसूरती देखकर और उसका डांस देखकर लोग कुछ मिनट में उसके दीवाने हो जाएंगे। उसने नाचना नहीं आ रहा था, फिर भी वह कोशिश कर रही थी जैसे करिश्मा ने उसे समझाया था। पूजा दिखने में बहुत खूबसूरत थी और यही कारण था कि लोग कुछ मिनटों में उसके दीवाने हो गए और उसके साथ ही स्टेज के नीचे खड़े होकर डांस करने लगे। और मालिक को भी डांस काफी पसंद आया और उसने करिश्मा को पैसे देने के लिए भी हाँ कर दी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि बुलेट चलने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि गाने के शोर में भी सभी लोगों के कानों में पहुंच गई। आवाज सुनकर सभी लोग एक जगह रुक गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और गाने को भी तुरंत बंद कर दिया गया। एक झटके में पूरा माहौल दहशत से भर गया और लड़की भी घबराई हुई थी। करिश्मा और भी घबरा गई और बोलिए अब क्या हो गया। पूजा डर के मारे छिप गई और वह इससे पहले कुछ कर पाते कुछ कमांडो अंदर आ गए और सारा होल पूरा कवर कर लिया था। तभी एक आदमी आगे आया और तेजी से चिल्लाकर बाहर जाने को कहा। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है और सारे आदमी बिल्कुल चुप खड़े थे। एक लड़के ने आगे आकर पूछा, ये क्या हो रहा है कि आप लोग कौन हो। पूजा चुपचाप जहां थी वहीं खड़ी हुई थी। उसे डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वहां का माहौल देख ऐसा लग रहा था कि वहां कोई आतंक हमला होने वाला है। तभी उस लड़के का जवाब दिए बिना वह आदमी फिर से चिल्लाया और कहा, अगले 5 मिनट तक तुम सब बाहर नहीं गए तो यहाँ एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। और उस आदमी की बात सुनकर लोग कुछ सवाल के बिना बाहर निकलने लगे और पूजा भी स्टेज से उतारकर नीरज के पास गई जो कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। करिश्मा ने पूजा का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगी और इतने में वह आदमी चिल्लाया कि तुम दोनों यही रुको, कहाँ जा रही हो। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। करिश्मा को वह आदमी बोला कि तुम जाओ और पूजा को बोला कि तुम रुक जाओ। पूजा की आंखों में एक अनजाने डर ने जगह बना ली थी। आदमी के दोबारा कहने पर करिश्मा को बाहर जाना पड़ा। वह दीवार को सहारा लेकर बाहर के ओर गई। पूजा उसको देख रही थी और आंखों के इशारे में ये कह रही थी कि तुम ना जाओ, पर पूजा ना जाती तो वह कमांडो आदमी पता नहीं क्या करता। वह लड़की बोली, मुझे क्या काम है, मुझे यहाँ क्यों रखा है। पर वह आदमी बिना कुछ जवाब दिए सिर नीचे करके खड़ा था। पर पूजा को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। पूजा अपने मन ही मन में ये सोच रही थी कि मेरे साथ तो किसी की दुश्मनी भी नहीं है, फिर यह सब कौन है। नहीं उसने कभी किसी को परेशान किया है और नहीं उसका किसी अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन है, पर मुझे यहाँ क्यों रोका गया है। उसके पास में न जाने कितने ही सवाल थे, पर वो आदमी नीचे सर झुकाए हुए खड़ा हो गया। पर इसका साफ मतलब था कि वो उसके कोई सवाल का जवाब नहीं देगा। पूजा का डर और बढ़ता जा रहा था। जितनी देर हो रही थी उतना ही उसे डर लग रहा था। उसे बाहर जाने की जल्दी थी और मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ जाने में ही भलाई है, पर बार बार यह कह रही थी कि न जाने ये कौन लोग हैं। फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते तो मैं भी यहाँ इस जगह पर खड़े रहने के लिए मजबूर नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना बोल आगे बढ़ी और एक कदम बढ़ाया, दूसरा कदम उठाए, इतने में पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा। अब तो पूजा की हालत और भी खराब हो गई और उसकी आंखों में डर के मारे आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी उसके कानों में किसी की शांत मगर डरा देने वाली आवाज आई। एपिसोड 4 बार में चली बुलेट। बहुत शौक है तुम्हें भागने का, हर कहीं जगह से भाग जाती हो। उस लड़की ने आदमी की ओर देखा और वो सोचने लगी कि आखिर यह इंसान मुझे क्या कहना चाहता है। आदमी ने फिर से कहा, बहुत जल्दी रहती है तुम्हें भागने की। फिर पूजा पीछे
की ओर पलटी और पीछे पलटते ही उस आदमी को देखकर दंग रह गई। उसके पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो से खड़ी हो पाए। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे चक्कर आने वाले हैं, और वो लड़का पूजा के बिल्कुल समीप खड़ा था और उस लड़की को घूर रहा था, और वो लड़का इतना सुंदर था कि कोई हैंडसम लड़का हो, नीली आंखें, काले बाल, गोरा चेहरा, और वो पूजा को देखते ही जा रहा था। और वो पूजा से बोला, तुम्हारी सहेली कहाँ है? लड़का बोला, तुम वही लड़की हो जो वहां रोज खाना खाने आई थी। लड़की फिर से घबरा गई और बोली, नहीं, वह मेरी सहेली थी। लड़का बोला, तुम झूठ बोल रही हो। लड़की, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। फिर लड़के ने पूछा, तुम एक औरत के साथ वहां खड़ी थी? लड़की ने फिर से झूठ बोलती हुई बोली कि नहीं नहीं, मैं वहां नहीं थी। फिर तो लड़के को पक्का यकीन हो गया कि यह वह लड़की नहीं है, और उसने पीछे कदम बढ़ाए और पीछे हटने लगा। फिर लड़की ने बोला कि तुम कौन हो? लड़के ने पलटकर जवाब दिया, इतनी भी क्या जल्दी है? फिर वह लड़की निकलने का रास्ता ढूंढने लगी और लड़का सोच में पड़ गया था और मन ही मन में ये कह रहा था कि मेरा दोस्त झूठ तो नहीं बोल रहा था, और कहने लगा कि यार ये तो नहीं हो सकता, वह तो देखने में बहुत ही भोली भाली थी, ये तो एक डांसर दिख रही है। इतने में वह लड़की वहां से बाहर निकल गई थी और पूजा से बोली कि वह लड़का मुझे ढूंढ रहा था। फिर पूजा ने कहा कि तुमने अपनी पहचान तो नहीं बताई होगी? करिश्मा बोली, नहीं नहीं, यह मैं कैसे कर सकती थी। पूजा कहने लगी कि यह लड़का कौन था और तुझे क्यों ढूंढ रहा था? वह बोली, पूजा, यह है मेरे पीछे कई महीनों से लग रहा है, मैं इससे छिपकर तुम्हारे पास आई थी, पर यह लड़का यहाँ भी आ गया, अब मैं क्या करूं? पूजा फिर कुछ देर पूजा सोचने लगी थी। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, करे तो क्या करें। फिर पूजा एक झटके में बोली कि हम अपना नाम बदलकर रह सकते हैं। फिर से करिश्मा बोली, नहीं यार, हम यह नहीं कर सकते। फिर पूजा बोली, फिर तो तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा कि मैं ही करिश्मा हूं। फिर से करिश्मा बोली, मेरी चाची मुझे मार देगी, मेरी चाची का कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। इतने में चाचा जी का फोन आ गया था। नीरज घबराई हुई सी बोली, हिलो चाचा जी, क्या बात है? चाची बोली, तुम कहाँ रह गई? आज शहर में किसी ने गोली चला दी, कुछ लोग बोलते जा रहे थे। इतना सुनते ही करिश्मा और घबरा गई थी। करिश्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर वह पूजा से बोली रही थी कि मुझे अब घर में जाना चाहिए। पूजा बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इतना कहकर दोनों वहां से निकल गई थी और वह लड़का भी जा चुका था। वह दोनों पहुंच रही थी। तभी पूजा बोली, मुझे हॉस्पिटल में उतरना है। तभी भी ने करिश्मा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पर पूजा करने लगी, नहीं नहीं, तुम घर जाओ, अंकल और आंटी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी बोली, नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, और चाचा चाची थोड़ी देर और इंतजार कर लेंगे तो क्या होगा, मुझ पर डांट ही पड़ेगी, पर मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी हॉस्पिटल। फिर पूजा ने कहा, ओके ओके बाबा। अब ये दोनों अस्पताल के लिए चल पड़े। दोनों अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने अपना का ट्रीटमेंट करवा और पट्टी लगवाए। तभी वहां करिश्मा की मुंह बोली बहन चली गई। मुझे चाचा की लड़की थी, वह करिश्मा से बहुत चिढ़ती थी। उसे देखकर बोली, अरे ये क्या हुआ और कैसे हो गया? फिर करिश्मा के और इशारा करते हुए कहा कि यह सब इसने तो ना करवाया है। फिर पूजा ने कहा, नहीं नहीं, ये तो मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ आने की जिद करने लगी थी, इसलिए यह मेरे साथ ही आ गई थी। फिर वह लड़की बोली कि तुझे पैर पर चोट कैसे लगी पूजा? और पूजा कहने लगी कि मेरा पैर फिसल गया था और मुझे चोट लग गई थी। फिर वह लड़की बोली, मुझे क्या है, ठीक है, अब घर चलो तुम दोनों। करिश्मा बहुत घबराई हुई थी, अगर मन ही मन में सोच रही थी कि क्या होगा तुम मेरे घर वालों को पता चलेगा। इतने में वो तीनों लड़की घर पहुंच गई थी और करिश्मा की चाची दोनों को बार बार देख रही थी और फिर देखकर बोली, तुम दोनों कैसे और पैर पर चोट कैसी लगी है? ये दोनों कुछ पाती। तभी चाचा की लड़की कहती है कि ये दोनों हॉस्पिटल में थी। मम्मी फिर क्या था? चाचा का शक यकीन में बदल गया था और फिर चाचा गुस्से में बोली, तुम दोनों कहां कहां जाती हो? तुम्हारा कुछ पता नहीं लगता? अब से तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। और तुम पूजा, तुम तो सारा दिन घूमती फिरती हो, तुम्हारा तो रात का पता नहीं और दिन का पता नहीं। पर इसे तो न लेके जाना। पूजा कुछ कहे बिना अपने घर को निकल गई थी, क्योंकि करिश्मा की चाची ने उसे बहुत बुरा भला कहा था और करिश्मा को बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से चाची बहुत गुस्सा हो गई थी और कुछ उसकी बहन ने उसे बहुत कुछ सुनाया था। अब वह लड़की उस लड़के के बारे में सोच रही थी कि तभी पूजा की कॉल आई थी। मेरी गलतियों को कमेंट में बताते रहे, जिससे मैं स्टोरी में सुधार करता रहूंगा। आगे क्या क्या परिवर्तन होगा आगे कहानी में जानने के लिए बने रहिए शुभम यादव द्वारा सिर्फ हमारे SY ऑडियो स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।